हर साल यही अंदेशा होता है कि अभी सैलाब आएगा और सारे के सारे हमारे गाँव, हमारे शहर तबाह कर दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से हमारी मैडम CM है मोहतरमा मरीम नवाज़, उनकी तरफ से और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये इंतहायत ही अहम इकदाम का किया गया है, तयन किया गया। और उसमें ये किया गया है कि हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन जो है ना वो मैक्सिमम करनी है। इसके लिए हमने आगाही करनी है ताकि हम लोग जो है ना इस चीज़ से हम लोग अपनी जो हमारी ग्रीनरी है, जो हमारा नॉर्मल हमारा जो फ्लोरा है, हम उसको मेंटेन कर सकें। तो महकमा जंगलात जहाँ पे भी पौधा लगाता है तो महकमा जंगलात उसकी आबियारी की जिम्मेदारी लेता है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेता है और महकमा जंगलात जवान होने तक उन पौधों की देखभाल करता है। ये वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है। आज आज इस सिलसिले में इंटरनेशनल लेवल पे जो सेरेमनी हो रही हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को बचाएं। अगर दरख्त जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, आलूदगी कम होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ अब्दुल नासिर शेख साहब नहीं, मैं अकेला हूँ क्योंकि वो सुबह का वक्त है और उनको इतला तो यहाँ का ये नहीं थी, इसलिए मैं अकेला हूँ। आज मैं अकेला ही ये काम करूँगा। मौजूद है उनका दरख्त लगाने का। तो आज दरख्त का जो वो मौसम बहारा का जो अमल है, इस्तक़बाल है, वो पाकिस्तान में हमेशा दरख्त लगाने से शुरू होती है। तो ये पौधा जो लगाना है, तो इस मौके पर हमारे खसूसियात जो होंगे वो असिस्टेंट कमिश्नर कामों की माहम वाहद और DSP सर्कल कामों की और उनके साथ एक चीफ बल्दिया कामों की हैं। तो ये अफराद हमारे मेहमान हैं आज यहाँ पर, जो यहाँ पर पौधा लगाएंगे और मौसम बहार का ये अमल जो है इसका इब्तिदा करेंगे पौधा लगाकर। तो स्मोग को खात्मे के लिए भी ये पौधे एक अहम चीज़ है। तो आज हम ये इसका प्लांटेशन का जो इफ्तिताह हो रहा है, इसकी आज कवरेज के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात करेंगे और कुछ दीगर अफराद से भी बात करेंगे। तो हम चलते हैं अब इस जगह पर जो पौधा लगाया जाना है। तो ये आप साथ साथ देख रहे हैं कि जो फुटेज चल रही है इसमें ये लोग आए हुए हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर इंतज़ाम किया है। तो हमारे यहाँ पर अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर तशरीफ़ नहीं लाई, आने वाली हैं, मौके पर वो पहुँचने वाली हैं। और इस वक्त ये अफराद मौजूद हैं जो सेल्फियाँ बना रहे हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ अपने अपने काम कर रहे हैं। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये किस सिलसिला में आज आप खड़े हैं? जी जी जी, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी रश है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर मामबाद आने वाली हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, और अवैस गुजर साहब हैं जो तुसी क्यों निखर दे पे DSP सर्कल कामों की हैं। अरे तेसी बेड़े दे विच हो अजीज साहब, अरे टाइम है थोड़ा जिहा। अजीज साहब, मैं तो आपको देख रहा हूँ। तो ये हमारे साथ अजीज साहब आ गए हैं जो फॉरेस्ट को संभाल रहे हैं। जी अजीज साहब, आप थोड़ा सा अगर चेहरा दिखा दें तो मेहरबानी होगी। हम ये किस सिलसिले में आज फॉरेस्ट के ज़ेर इंतज़ाम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, आप बताएंगे कुछ? ये वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है। आज आज इस सिलसिले में इंटरनेशनल लेवल पे जो सेरेमनी हो रही हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं। ये तकरीबन 20 मिलियन के करीब तकरीबन पंजाब में लगेंगे। इस वास्ते इसकी तैयारी मुकम्मल करने महकमा फॉरेस्ट जो है वो जो नुकसान होता है उसका भी जिम्मेदार होता है, उसकी और FIR भी करता है और उसका अजाला भी करता है। और जो दरख्त कहते हैं लगाते हैं तो सूख जाते हैं, बीमारी की वजह से सूख जाते हैं, मगर फॉरेस्ट जो है पानी की वजह से या उनकी देखभाल से नहीं सूखते। फॉरेस्ट जो है इस मामले में एक्ट है और भरपूर जरा तावन और भरपूर जरा मदद कर रहे हैं और भरपूर अपनी नौकरी के फ़राइज़ जड़े अंजाम दे रहे हैं। जी, कामों की में जो है हमारा ये तहसील राजी सेंटर पे हो रहा है और दूसरा जो है हमारा वो THQ हॉस्पिटल में है जी, तहसील हेडक्वार्टर चिया वाली जो है ओल्ड डंपिंग साइट है, उस पर हमारा तीसरा फंक्शन है। तहसील कामों की में हमारे ये 3 फंक्शन है। और जहाँ तक बात है इनकी आबियारी की, तो महकमा जंगलात जहाँ पे भी पौधा लगाता है तो महकमा जंगलात उसकी आबियारी की जिम्मेदारी लेता है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेता है और महकमा जंगलात जवान होने तक उन पौधों की देखभाल करता है।
सही गवर्नमेंट की अराजी है, उस पे जो दरख्त लगाए जाएंगे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तस्वर होगा, सही, उसको काटना जुर्म है। उसको काटना जुर्म दूसरों ने है। जिन्होंने प्राइवेट लगाए हुए हैं वो काट सकते हैं, उनका मसला नहीं है। वो भी बगैर इजाज़त है। अब कानून जो नया बनाया गया वो बगैर इजाज़त के काट नहीं सकते, उसको ट्रांजिट नहीं कर सकते। सही सही, बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत अहम मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कमिश्नर साहब, ये जो दरख्त पौधे लगाए जा रहे हैं, बाहर की हम के इस्तेमाल भी किया जा रहा है, आज वर्ल्ड डे भी है, इसका फॉरेस्ट डे भी है, तो इस बारे में आपका क्या पैगाम है? और जो ये दरख्त लगाए जाते हैं इनके बाद में लगाने के बाद इसकी हिफाजत का क्या इंतजाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो वर्ल्ड प्लांटेशन डे है, ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डे है और इट इज़ अबाउट टाइम। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हर साल यही अंदेशा होता है कि अभी सैलाब आएगा और सारे के सारे हमारे गाँव, हमारे शहर तबाह कर दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से हमारी मैडम CM मोहतरमा मरीम नवाज़, उनकी तरफ से और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये इंतहायत ही अहम इकदाम का किया गया है, तयन किया गया और उसमें ये किया गया है कि हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन जो है ना वो मैक्सिमम करनी है। इसके लिए हमने आगाही करनी है ताकि हम लोग जो है ना इस चीज़ से हम लोग अपनी जो हमारी ग्रीनरी है, जो हमारा नॉर्मल हमारा जो फ्लोरा है, हम उसको मेनटेन कर सकें। सही, देखिए जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी आने वाली है, गर्मियों के मौसम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ये इफेक्टिव, एक तो ना सिर्फ शेड प्रोवाइड करने वाला है, लेकिन आने वाले जो हमारे हादसात हैं उनसे भी बचाव के लिए एक अहम जो है ये कदम प्रोवाइड करता है। इसकी मेंटेनेंस के लिए हमारी यही है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं MC के अंदर भी और GWMC, जैसे हमारे पास दो ये बहुत ही अहम इदारे हैं, इनकी तरफ से एफर्ट है कि हम लोग साथ साथ जो है ना जोन से भी हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन की हुई है या चाहे जोन से भी पौधे लगाए हुए हैं, वहाँ सही। पर हम लोगों ने उसकी वाटरिंग लाजमी करनी है। थैंक यू मैम, ये मैं चंद दिन पहले हमने डंपिंग पॉइंट पर एक प्रोग्राम किया था, जी जी। उस वाले से प्रोग्राम पूछूंगा कि वहाँ पर भी आज पौधा लगाने का एक प्लान है, शायद DC साहब आएंगे या आप लगाएंगे जी, तो उस वाले से ये पूछूंगा कि वो जो आपने वो उसमें जो हिल सिटी बना रहे हैं, हिल प्रोग्राम जो हिल रिजॉर्ट बना रहे हैं वहाँ पे। वो कब तक बनेगा और उस पर जो क्या प्लानिंग सामने आ गई है? क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक अभी तो उसके पास अभी तो सिर्फ 3 मिलियन शायद रुपए पास हुए हैं उसके लगाने के, जबकि वहाँ पर तो शायद 1-2 अरब रुपया चाहिए लगाने के लिए। इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि आप क्या इस पर। देखिए जी, ये जो सारे इकदाम वहाँ पर किए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप किए जा रहे हैं। फंड्स का मुझे एग्जैक्टली इस तरह से मैं आपको नहीं बता सकती, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन ये कि हमारा प्लान जो है वो उसका यही है कि हमने वहाँ पर सबसे पहले मिट्टी को बिछाया गया है, उसके लिए पानी की पाइपलाइन जो है वो सप्लाई की गई है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करके वो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का हिल रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। और आई थिंक इंतहाई इफेक्टिव किस्म का हमारा ये एक साइंटिफिक मॉडल होना जा रहा है कि किस तरह से हमारा जो वेस्ट जनरेट होता है हम उसको किस तरह से इफेक्टिव वे में रिसाइकिल करके लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि वो बहुत ही खूबसूरत इस इलाके के लिए एक तोहफा है जो गवर्नमेंट जो इस इलाके के लोगों को दे रही, लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा? कोई टाइम फ्रेम है इसमें? साल का, 2 साल का, कब कितने देर का प्रोग्राम? मैक्सिमम मेरे ख्याल में मिनिमम इसके अंदर 6 मंथ्स लगेंगे। सही, और ये कि अगेन जैसे मैंने पहले कहा है कि जो ट्री प्लांटेशन वाली कैंपेन होती है ये 1 डे एक्टिविटी तो है नहीं, सही, इसके लिए हमें साल हमें इसके ऊपर एफर्ट करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने एक सीड डाल दी है और वहाँ पे कुछ हो जाएगा, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। सही, आपका बहुत शुक्रिया। आप प्लांटेशन के हवाले से मेरा यही पैगाम है कि ये जो एक्टिविटी हम लोगों ने की है ये कोई 1 डे एक्टिविटी नहीं रहनी चाहिए, ये साल जो है ये चलती रहनी चाहिए। ट्री प्लांटेशन करना, ग्रीनरी को मेंटेन करना, ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से हमारी सोशल और हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इससे आने वाले ना सिर्फ हम अपनी प्रेजेंट जनरेशन को बचाएंगे बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी बचा सकेंगे फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ हमारी क्लाइमेट चेंज के जो भी हमारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, इसके साथ ही आप ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ और तमाम मराहल मुकम्मल हो गए। तीनों पौधे लगने थे, तीनों पौधे मुकम्मल हो गए। अब हमने देखना है कि मीडिया भी इस पर नज़र रखेगी, क्या इन पौधों की आबियारी होती रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस बारे में हम आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप कमेंट साहब में आपने ज़रूर राय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।